सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ शुभम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 9 एंड आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था, तो आई गिव इट अ थॉट कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे ऑफ ईटिंग शेयर करूं। अब जैसे कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं अभी अपने लीन गेन के प्रोसेस में हूँ, जिसमें मेरा फोकस है कि मैं अपने लीन मसल मास को इंक्रीज़ करूँगा एंड एट द सेम टाइम ट्राई करूँगा कि मेरा फैट परसेंटेज को मैं रिड्यूस कर पाऊँ, आइदर वे उसको कॉन्स्टेंट रख पाऊँ। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए बेसिकली मैं क्या क्या मील्स ले रहा हूँ और कितनी मील्स ले रहा हूँ, उनकी क्या क्या मैक्रोज हैं, क्या माइक्रोज हैं, कितना प्रोटीन इंटेक मैं दिन भर में ले रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पूरे दिन में मैं शेयर करूँगा मील बाय मील। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें एंड आई होप अगर आप लोगों को डाइट अच्छी लगे तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। अब मैं अपने डाइट प्लान के बारे में एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि जितना भी मेरा डाइट प्लान है वो बहुत ज़्यादा ईजी टू कुक है, बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा फिल्दी एट द सेम टाइम, विच मीन्स कि वो आपको काफ़ी लंबे समय तक आपके स्टमक को फुल रखेगा एंड इट इज़ वेरी हैंडी, विच मीन्स अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसको आप कहीं पे भी पैक करके अपने साथ ले जा सकते हो ताकि आपका डाइट प्लान मिस नहीं होगा एंड देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप अपने मील्स को स्किप करके बाहर का कुछ चीट मील कंज्यूम करेंगे। तो बात कर लेते हैं मील नंबर 1 की, जो कि है मसाला ओट मील। अब इस मील में बेसिकली मैंने 80 ग्राम्स ऑफ ओट्स लिए हैं, 50 ग्राम्स ऑफ पनीर लिया है, 9 ग्राम्स ऑफ देसी घी डाला है एंड उसके ऊपर मैंने हॉट वाटर को पोर किया है एंड हाफ एन आवर को एक लिड से ढक के छोड़ दिया है उसकी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे पास यहाँ पर माइक्रोवेव या अवन नहीं है। अदर देन दैट जो भी लोगों के पास माइक्रोवेव या अवन रहेगा वो इस मील को 3 से 4 मिनट के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको एक लिड से कवर करके हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली कुक हो पाए एंड इस मील की मैक्रोज को मैं यहाँ साइड में डाल दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ मैं लेता हूँ यहाँ पे हाफ स्कूप वे एंड मैं इस समय बेस का बायो एंजाइम वे यूज कर रहा हूँ। अभी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं इस प्रोटीन को पिछले 6 महीने से यूज कर रहा हूँ एंड टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ये प्रोटीन थोड़ा बहुत एज कम्पेयर टू अर्लियर डेज मुझे काफी ज्यादा सही लगने लगा है, तो मैं इसको काफी लंबे समय से यूज करता हूँ। तो फटाफट से मील कंज्यूम करता हूँ एंड अब मैं आपको मिलता हूँ सीधे मील नंबर 2 में, जो कि मेरी प्री वर्कआउट मील रहने वाली है, जो कि मैं जिम से 2 से 3 घंटे पहले कंज्यूम करूंगा। तो फटाफट से मिलते हैं आपको मील नंबर 2 में। अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता था, इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं ये जो मसाला ओट की रेसिपी है पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ एंड ऑन रेगुलर बेसिस एवरी डे मैं इसको फॉलो करता हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा इजी टू कुक है और मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगता इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसी मील पे बेसिकली मैं स्टिक करता हूँ। मेरा पर्पस ये रहता है लॉन्ग टर्म में कि हमें एक ऐसी डाइट फॉलो करनी चाहिए जो कि लंबे समय तक सस्टेनेबल रहे। बेसिकली हम 1-1.5 महीने खाने के बाद उसको बोर ना हो जाए, राइट। तो देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल जो इस मील को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आप इसकी जगह ओट्स ले सकते हो, आप इसकी जगह उपमा ले सकते हो, आप इसकी जगह म्यूसली ले सकते हो। तो देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे हफ्ते यही चीज़ फॉलो करता हूँ। जब भी मेरे पे टाइम रहता है तो मैं बेस्ड ऑन माई मैक्रोज इनको इन सब आइटम से रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, फॉर गुड सोर्स ऑफ फैट। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ देसी घी लेता हूँ, आप उसकी जगह पीनट बटर ऐड कर सकते हैं, वॉट एवर फ्लेवर इट इज़। आप चाहे तो क्रंची फ्लेवर यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो चॉकलेट फ्लेवर यूज़ कर सकते हो एंड आप गुड सोर्स ऑफ फैट के लिए आप जो है वॉलनट्स, कैश्यूज, फ्लैक्स सीड, जितने भी तरीके के आपके ड्राई फ्रूट्स रहते हैं आप उनको ऐड कर सकते हो। बट हमको एक चीज़ बेसिकली ध्यान रखना है कि अगर हम इन आइटम्स को रिप्लेस करते हैं जो मैंने अपनी मील में बताए हैं, तो उसकी वजह से आपकी मैक्रोज को हिट नहीं करना चाहिए, आपके मैक्रोज जो है वो अप एंड डाउन नहीं होने चाहिए। हाउएवर इट इज डिपेंड ऑन योर गोल्स ओनली, कि अगर आप मसल बिल्डिंग के गोल पे हो तो आप ऑब्वियसली बात है बेस्ड ऑन योर बॉडी वेट आप इसकी मैक्रोज को, इसके प्रोटीन कंटेंट को, कार्ब कंटेंट को इंक्रीज कर सकते हो, विच मीन्स कि आप 80 ग्राम ऑफ ओट्स की जगह आप 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स कर सकते हो, 120 ग्राम ऑफ ओट्स कर सकते हो। जो हाफ स्कूप ऑफ वे है उसकी जगह आप 1 स्कूप ऑफ वे ले सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी गोल कि आप मसल बिल्डिंग प्रोसेस पे हो, आप लीन गेन प्रोसेस पे हो, कि आप फैट लॉस प्रोसेस पे हो। हाउएवर हमको बस ये ध्यान रखना है कि हमारी मैक्रोज जो हम बना रहे हैं, हम अपने डाइट प्लान को जो बना रहे हैं, हमारी जो मैक्रोज हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। जो हमारे प्रोटीन का गोल है वो पूरा फुलफिल होना चाहिए, जो हमारे कार्ब्स का गोल है वो पूरा फुलफिल होना चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपने डाइट प्लान को फैब्रिकेट करना चाहिए। दैट इज़ बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो फिलहाल अभी मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए, फटाफट से ऑफिस का काम निपटाते हैं, डायरेक्टली आपको मिलते हैं मील नंबर 2 पे, जो कि मेरा होने वाला है तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे के आसपास, राइट। तभी आपको डायरेक्टली वहाँ पे मिलते हैं।
तो गाइस वेलकम बैक। अभी बज रहा है दोपहर के 2 एंड ये मेरा टाइम हो चुका है मील नंबर 2 का, जो कि बेसिकली होने वाला है लंच, और इसको मैं प्री वर्कआउट मील भी बोलूँगा जस्ट बिकॉज कि अब से 3 घंटे बाद मैं जिम भी करने जाऊँगा। तो मैं यूजुअली 3 घंटे का टाइम, 2.5 से 3 घंटे का टाइम अपना प्री वर्कआउट मील में जिम के बीच में रखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए एंड जब मैं वर्कआउट करने जाऊँ तो मुझे ऐसा ना हो कि ब्लोटेड सा फील हो, कि मेरे पेट में कुछ है जिसकी वजह से मेरे वर्कआउट में कुछ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है। तो आई सजेस्ट कि जो भी लोग अपनी प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं तो वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बीच में, और बेस्ड ऑन योर डाइजेशन 2.5 से 3 घंटे के बीच में आप लोग ले सकते हो। तो मील नंबर 1 बेसिकली मैंने ली थी सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में, एंड तकरीबन 4.5 घंटे हो चुके हैं मुझे, मैंने कोई भी मील कंज्यूम नहीं करी है। इट्स जस्ट बिकॉज कि मेरी बॉडी जो है उसमें डाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। मैं एक अगर मील ले लेता हूँ तो मुझे 4 घंटे का समय लगता है बेसिकली उस मील को डाइजेस्ट करने में, जिसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा मील कोई भी कंज्यूम नहीं करता हूँ। सेकेंड मील में जो बेसिकली मैं ले रहा हूँ वो है यहाँ पे मेरे पास 4 चपाती, एक होममेड सब्जी एंड थोड़ा सा सैलेड एंड 3 होल है। तो ये मील को भी आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड बहुत ज़्यादा हैवी मील है। इसको मुझे 3 से 4 घंटा लग जाएगा डाइजेस्ट करने के लिए, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा अपने जिम में वर्कआउट करने के लिए। तो फाइनली मैं जिम पहुंच चुका हूँ। अभी बज रहा है शाम के 5 एंड मेरे को प्री वर्कआउट मील लिए हुए तकरीबन 2.5 से 3 घंटा हो चुका है। प्रॉपर्ली मेरा फूड डाइजेस्ट हो चुका है। व्हाट आई फील इज आज है मेरा बैक एंड बाइसेप्स का वर्कआउट। सबकी मैं 3-3 एक्सरसाइजेस करूंगा एंड सबके मैं 3-3 सेट लूंगा। तो ट्राई ये करना है, फुल इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करना है, प्रॉपर्ली हर एक मसल को फटीग तक लेके जाना है ताकि न्यूट्रिशन के बाद प्रॉपर्ली रिकवर करे एंड वो ग्रो करे। तो चलते हैं फटाफट से वर्कआउट करते हैं, आपको दिखाते हैं वर्कआउट में आज मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करने वाला हूँ बैक एंड बाइसेप्स की। बैक में प्रोबेबली मैं लूंगा लैट पुल डाउन, चेस्ट सपोर्टेड रोज एंड सीटेड रोइंग, एंड हर एक के मैं 3-3 सेट करूंगा। बाइसेप्स के भी मैं लूंगा 3 एक्सरसाइजेस। फटाफट से चलते हैं, देर नहीं करते हैं क्योंकि जिम में भी फिर शाम को काफी भीड़ हो जाती है। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find. सो फाइनली बैक फ्रॉम द जिम एंड अभी समय हो रहा है रात के 8:30। तो ये समय है मेरा बेसिकली डिनर का और पोस्ट वर्कआउट मील का, आप कह सकते हैं। तो मैं पोस्ट वर्कआउट मील में बेसिकली क्या ले रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, एंड उसका जो भी कार्ब, फैट और प्रोटीन परसेंटेज है वो इधर आपको साइड में शो हो जाएगा। सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे है पोस्ट वर्कआउट मील में बेसिकली ये है 300 ग्राम्स चिकन जो मैं अभी कंज्यूम करूँगा। ये है मेरे पे अप्रॉक्स 200 ग्राम्स ऑफ राइस, और यहाँ पे है मेरे पास 2 चपाती। सो प्रीटी मच सिंपल घर का खाना है जो मैं कंज्यूम करता हूँ। इसी में मैं अपनी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की परसेंटेज फुलफिल करता हूँ पूरे दिन की, एंड पूरे दिन का मेरा जो प्रोटीन और कार्ब्स और फैट का रेशियो है वो मैं आपको वीडियो के भी एंड में मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और कितना फैट मैं कंज्यूम करता हूँ। तो फटाफट से मील को खाते हैं एंड उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली डन विद ऑल द थिंग्स। वर्कआउट हो गया मेरा, पूरे दिन की मील्स मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने पूरे दिन में 3 हैवी मील्स कंज्यूम की है, एंड जिसमें मेरा अप्रॉक्सीमेटली 2100 कैलोरीज के आसपास पूरा टारगेट हिट हुआ है, एंड जिसमें मेरा अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है एंड 220 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 62 ग्राम्स ऑफ मेरा फैट है। सो अभी मैं लीन गेन पे हूँ तो मैं पूरी कैलोरीज ट्रैक नहीं कर
रहा हूँ, थोड़ी बहुत कैलोरीज अप एंड डाउन हो जाती है, बट जो भी लोग फैट लॉस पे है तो उनके लिए कैलोरीज ट्रैक करना बिल्कुल मस्ट है। अब मैं यहाँ पे फाइनली 2-3 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो भी नॉर्मल जिम गोइंग पर्सन है, जिनको एक नॉर्मल अच्छी फिजिक बनानी है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को कोई भी फैंसी डाइट फॉलो करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल घर के खाने से भी आपकी फिजिक बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग हो सकती है। इट जस्ट बिकॉज कि आपकी बॉडी डिपेंडेंट है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट पे। अब वो डिपेंड नहीं होता कि आप कार्ब परसेंटेज अपना राइस से फुलफिल कर रहे हो या किसी फैंसी आइटम से फुलफिल कर रहे हो, आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई सजेस्ट कि बेसिकली डोंट गो फॉर एनी सच फैंसी डाइट्स, बिकॉज वो ज़्यादा लंबे समय के लिए सस्टेनेबल नहीं होती हैं। आप लोग ज़्यादा लंबे समय के लिए उससे स्टिक नहीं कर पाओगे, एंड फिर अपने डाइट से डेविएट करोगे तो ना ही आपका मसल गेनिंग का प्रोसेस प्रॉपर्ली हो पाएगा और ना ही आपका फैट लॉस का प्रोसेस प्रॉपर्ली हो पाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट जो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ वो ये है कि आप डाइट पे फोकस कर सकते हैं, वर्कआउट पे फोकस कर सकते हैं, बट हमें फोकस और रिकवरी पे भी करना है। जस्ट बिकॉज कि हम कितना भी डाइट एंड वर्कआउट कर लें, अगर हमारी रिकवरी प्रॉपर नहीं होगी तो हमारे वर्कआउट का एंड डाइट का कोई मतलब नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप रिकवरी पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रोसेस एनी हाउ डिले होने ही वाला है। तो पॉइंट बेसिकली मैं ऐड करना चाहता था। आई वुड सजेस्ट डाइट के अपार्ट ये दोनों पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो या आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आई गेस। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, कुछ अपनी फिजिक अपडेट के साथ। डेफिनेटली नेक्स्ट ब्लॉग फटाफट से बनाऊंगा एंड आप लोगों को अपडेट करूंगा। टिल देन बाय।